पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स ने क्या लॉ दिया पार्शियल प्रेशर का, एमेगेट्स लॉ क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जेई और नीट एग्जाम्स में, आज उन पे हम डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है पार्शियल का मतलब क्या है, छोटा छोटा। जैसे मैंने एक ही कंटेनर लिया, या आप ये सपोज करो कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हो ये एक रूम है, ठीक है। वहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं और अदर गैसेस भी हैं, ठीक है। तो ये सारी गैसेस जो हैं क्या करती हैं, ये वॉल पे अपने प्रेशर डालेंगी, वही डालेंगी। भाई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ये है, ठीक है, ब्लैक कलर का मान लो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। ब्लू कलर का मान लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और रेड कलर का मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। सपोज करो अगर ये कलरफुल होते तो तुम्हें दिखते नहीं दिखते आंखों से, जरूर दिखते। अब इस ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल ने जो है वॉल पर क्या डाला, प्रेशर डाला, ठीक है, वॉल पर प्रेशर डाल दिया। अब ब्लू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने वॉल पे प्रेशर डाला, ठीक है भाई, इसने भी डाल दिया मूवमेंट के दौरान। अब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल ने तो वॉल पे प्रेशर डाला, ठीक है भाई, इसने भी डाल दिया, ठीक। तो हुआ क्या, सबने मिलकर प्रेशर डाला वॉल पे, तीनों गैसेस ने मिलकर प्रेशर डाला। तो अगर एक प्रेशर नाइट्रोजन का ये है, एक प्रेशर ऑक्सीजन का ये है और एक प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, तो मैं ये कहूँ टोटल प्रेशर इसकी दीवारों पे कितना पड़ा, टोटल प्रेशर, तो हम उसको जोड़ेंगे। भाई सिंपल सा फिनोमिना है, क्या गलत है, टोटल प्रेशर ये तो होगा, यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कितना आसान है, कुछ भी नहीं है, हलवा है। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। अरे भैया जितनी गैसें होंगी वो सारी की सारी दाब डालेंगे दीवारों पे, सब के सब डालेंगे, ठीक है ना। जब सारी की सारी दाब डालेंगी तो सबको जोड़ दो लगा के, तो हो गया पार्शियल प्रेशर, बात खत्म हो गई। कितना आसान है, बस यही बात उन्होंने कही थी। लेकिन टेम्परेचर सेम रहना चाहिए भाई, ये नहीं कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन, पहली कंडीशन टेम्परेचर सेम हो, ठीक है ना, फिक्स टेम्परेचर, ठीक। और दूसरी चीज़ क्या है, नॉन रिएक्टिव गैस हो। भाई गैस अगर रिएक्शन कर रही हैं तो काहे का पार्शियल प्रेशर, बताओ मुझे, किस बात का पार्शियल प्रेशर। गैसें रिएक्ट नहीं कर रही हैं तभी तो पार्शियल प्रेशर है। भाई देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के सब नॉन रिएक्टिव गैस आपस में कहाँ रिएक्शन करती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है ना, एक फिक्स टेम्परेचर पे। तो कैसी हो गई, नॉन रिएक्टिव गैसेस हो गई, और पार्शियल प्रेशर तीनों की तीनों अपना डालेंगी, ठीक है ना। तो डाल्टन्स लॉ यही कहता है। क्लियर हो गई बात। अब ये लॉ को हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है ना, ये लॉ को प्रूफ करना है। चलो 2 लाइन लिख लो, उस पर 2 लाइन आप लिख लो कि हम किस तरह से इसको नरेट करें। लिखो, द टोटल प्रेशर exerted by the total pressure exerted by a mixture of gases ब्रैकेट में लिख लो अनरिएक्टिव गैसेस, कैसी हो, अनरिएक्टिव, is the sum of their individual partial pressures under same condition, सेम की जगह सिमिलर वर्ड लिखो, सिमिलर conditions of temperature। क्लियर। तो यानी कि P टोटल इज इक्वल टू, T का मतलब क्या है, टोटल, P1 प्लस P2 प्लस P3 की जितनी भी गैसें हैं एंड सो ऑन,
जितनी भी गैसें हैं हम Pn तक ले लेते हैं। ये क्या कहलाता है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन से कि ये कैसे हुआ। नोट कर लिया आप सभी ने? ठीक। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है भाई? हम सभी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। हम प्रेशर की टर्म्स लिखें P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, यही तो होती है। ठीक है, अब हमने 3 गैसें ले ली, P1, P2, P3। हमने एक कंटेनर में 3 गैसेस ले ली। ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें 3 गैसें हैं, तीनों ताप डाल रही हैं, P1, P2 एंड P3। क्लियर हो गई बात? अब P1 के लिए क्या बनेगी? N1RT अपॉन V। देखो हमने क्या कहा, सारी कंडीशन सिमिलर है, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। देखो वो कंटेनर तो वही है, वॉल्यूम सेम है। ठीक, अब दूसरे के लिए P2 इज इक्वल टू N2RT V2, सॉरी V। क्यों हमने ये N जो लिए वो अलग अलग क्यों लिए भाई? मोल्स तो सबके अलग होंगे, नहीं होंगे? नाइट्रोजन के अलग मोल हैं, ऑक्सीजन के अलग मोल हैं, P1 के अपने अलग मोल हैं। जो पहली ही नंबर की गैस है दूसरी गैस की है उसके मोल अलग हैं, तीसरी गैस उसके मोल अलग हैं, मोल्स डिफरेंस हो गए। ठीक है, N3RT अपॉन V। ठीक है ना, ये तीसरी गैस के लिए प्रेशर, दूसरी गैस के लिए और पहली गैस के लिए प्रेशर। अब सम कर दो उनका, सम कितना होगा? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, सम कर दो। जोड़ दिया हमने इसको, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू N1RT अपॉन V प्लस N2RT अपॉन V प्लस N3RT अपॉन V। इसको हम एक कॉमनली लिख सकते हैं RT अपॉन V, ब्रैकेट में N1 प्लस N2 प्लस N3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम टोटल प्रेशर के लिए लिखिए, हम टोटल प्रेशर के लिए nRT अपॉन V। ठीक है ना, nRT अपॉन V। अब क्या होगा? देखो n क्या है यहाँ पे, सारे मोल्स हमने जोड़ दिए। मैं ये आपसे पूछूं कि इस कंटेनर में टोटल मोल्स कितने हैं, तो आप क्या कहोगे? जितनी भी गैसें हैं उन सबके मोल्स जोड़ दो, दैट इज टोटल मोल्स। ठीक, अब मैं n की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। N1 प्लस N2 प्लस N3, क्या दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो ये वैल्यूज देखो, P1 प्लस P2 प्लस 3 ये आ रहा है, एक ये इक्वेशन, एक हमारी इक्वेशन ये बन गई। देखो P1 प्लस P2 प्लस P3, ये वाली एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। कंपेयर करो जरा दोनों को, सेम है, ये दोनों सेम है। इट मीन्स क्या हो गया? P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। हो गई प्रूफ? ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन प्रूफ हो गई। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज हमें खास इससे क्या मिला? भाई इससे हमें मिला क्या? आप कहोगे मैडम ये तो दिख ही रहा था, ये तो होना ही था, इसमें क्या नया है? इसमें क्या नया है ये आप ध्यान से देखो। N1 क्या है? N1 क्या है? देखो N क्या है? दैट इज टोटल मोल्स। N1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक, N1 क्या है? मोल फ्रैक्शन। अब एक चीज और ध्यान से देखो, यहां पे जो P हम निकालते हैं उसमें टोटल मोल्स हैं, और यहां पे ये देखो, ये देखो, ये टोटल मोल्स हैं, ये छोटे छोटे मोल्स हैं। ठीक है ना? अब एक चीज ध्यान से देखो, मैं कहूं मुझे P1 का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म में चाहिए, P1 का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के टर्म में, तो इसको और इसको ध्यान से देखो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू N1 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स।
यही तो होगा। अगर मैं कहूँ एक गैस है, नंबर 1 की एक गैस है, उसका मोल फ्रैक्शन बताइए आप। जैसे इस कंटेनर में 3 गैसें हैं, जो एक है गैस 1 नंबर की, एक 2 नंबर की, 3 नंबर की गैस है, तो 1 नंबर की गैस का मुझे मोल फ्रैक्शन बताओ, और आपको प्रेशर दे दिया, कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला वो यहीं से आएगा। कैसे आएगा? देखो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? N1 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर हो गई बात? N1 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। चलो, आपने ये लिख लिया ना, मैं थोड़ा रब कर दूं स्पेस के लिए। देखो आप ध्यान से देखो, मुझे क्या निकालना है? नंबर 1 गैस का पार्शियल प्रेशर। मुझे निकालना है नंबर 1 गैस का पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना? मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है। ना मेरे पास R की वैल्यू है, ना T की वैल्यू। R की वैल्यू चलो कांस्टेंट होती है, T की वैल्यू है, ना V की वैल्यू है। मेरे पास सिर्फ मुझे टोटल प्रेशर दे रखा है PT, और मुझे मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मैं कैसे निकालूंगी? कैसे निकालूंगी ऐसी कंडीशन में? तो उसका एक फॉर्मूला है, वो देखो आप, वो ये है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। देखो, टोटल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में क्या कनेक्शन है? ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, सब चीजें सेम थी। R सेम, T सेम, V सेम, सिर्फ मोल्स का ही तो खेल था, सिर्फ मोल्स का ही तो था सारा रोल। तो हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया उसका। इट मीन्स क्या? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3, सपोज करो 3 गैसेस हैं, इंटू टोटल प्रेशर PT, डेट इज P1। अब ये आया कैसे? यहां से देखो, एक ये इक्वेशन और एक इस इक्वेशन को कंपेयर करो। चलो इसको भी प्रूव करते हैं। P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V, और PT इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू डेट इज दिस। अब हम क्या करें? इसी को प्रूव करना है हमें। भाई स्पेस चाहिए बच्चों, स्पेस चाहिए मुझे। चलो P यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे करती हूँ सॉल्व। RT अपॉन V N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। चलो भाई हमें तो प्रूफ करके बताओ ये इक्वेशन सही है या नहीं है, कहाँ से आई है? हमें तो प्रूफ चाहिए। चलो भाई अब प्रूफ दिखाते हैं इस चीज का। हमें P1 की वैल्यू चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या है? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू टोटल प्रेशर हमारा ये है RT अपॉन V N1 प्लस N2 प्लस N3। देखो ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया? N1 RT अपॉन V, डेट इज P1। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? यहाँ से आया है ये फॉर्मूला, जो है यहाँ से उठ कर आया है, ठीक है ना। तो आपको 2 फॉर्मूला याद रखने हैं। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना है कि P इज इक्वल टू PT, टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। जितनी भी गैसेस हमारे कंटेनर में प्रेजेंट हैं उन सबको हम जोड़ देंगे आपस में। और पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास एक ये है, प्लस मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन करके हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरली आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके साथ साथ एक लॉ और आता है, उसे भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, उस लॉ से पढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। देखिए एक फैक्टर आता है इसमें, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्राई गैस एंड मॉइस्ट गैस का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लिया कभी कोई भी गैस, एक कंटेनर है उसमें वाटर है, ठीक है ना, पानी है, और उस गैस को इसके ऊपर कलेक्ट कर लिया गया, ठीक, गैस इसके ऊपर है। अब बताना है इसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा, कितना होगा इसका पार्शियल प्रेशर। पीपी यहाँ पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं।
तो एक बार बताओ बच्चों, जब गैस पानी के ऊपर है तो क्या पानी मॉइस्चर बन सकता है? मतलब पानी भाप बन सकता है? आप जानते हो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर भी वाटर जो है मॉइस्चर के फॉर्म में एयर में रहता है। ठीक है, रहता नहीं रहता बताओ। अच्छा, आप एक कटोरी में पानी रख दो, सुबह ना कोई पंखा चलाओ ना कुछ, शाम को देखोगे पानी सूखा हुआ मिलेगा, भले ही पानी थोड़ा सा हो। कपड़े डाल देते हो, सूखे हुए मिलते हैं शाम तक। क्यों? वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं धीरे धीरे वेपोराइज होते रहते हैं यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में वाटर मॉलिक्यूल्स वेपोराइज धीरे धीरे होने लगते हैं, तभी तो कपड़े सूखते हैं हमारे। भले हम धूप में न डालें, कमरे में पड़े रहते, एक दिन 2 दिन 3 दिन में सूख ही जाएंगे, चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, क्योंकि मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट में। ऐसे ही बताओ बच्चों मुझे, जब पानी नीचे रखा हुआ है एक बंद कंटेनर में, तो क्या उसके वेपर्स नहीं होंगे ऊपर? यस, एग्जैक्टली होंगी। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर वाटर है तो उसकी वेपर्स भी होंगी। क्लियर हो गई बात? अगर वाटर है तो उसकी वेपर्स भी होंगी, डेट इज क्या कहलाएंगी? वाटर वेपर्स। डेट इज वाटर वेपर्स। अब ये गैस तो जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस कराई, अभी अभी मैंने तत्काल रूप से इंट्रोड्यूस कराई, वो कैसी थी? हमारी ड्राई गैस। भाई वो तो सूखी गैस थी, अभी मैंने तुरंत सूखी ऑक्सीजन डाली इसमें, बिल्कुल ड्राई ऑक्सीजन, ड्राई गैस। प्लस अब उसमें क्या जुड़ गई? चूंकि पानी था नीचे, वाटर वेपर्स जुड़ गई, तो ये कैसी गैस बन गई? दैट इज मॉइस्ट गैस। ठीक, मॉइस्ट गैस। अभी कैसी गैस हो गई? मॉइस्ट गैस। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसका पार्शियल प्रेशर मैं ड्राई गैस का निकालूं या मॉइस्ट गैस का निकालूं? क्या इसके पार्शियल प्रेशर में क्या वाटर वेपर्स का प्रेशर नहीं जुड़ेगा? सोच के बताओ, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? जरूर जुड़ेगा। वाटर वेपर्स के प्रेशर को क्या हम नेगलेक्ट कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते नेगलेक्ट, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यानी कि जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस कितना होगा? प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। ये आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? ड्राई गैस का। जब भी हम ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मॉइस्ट गैस के पार्शियल प्रेशर में हम वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर जो है घटा देंगे। ठीक है ना? इस बात को आपको ध्यान रखना है और इस इक्वेशन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, डेट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? मॉइस्ट गैस में से वाटर वेपर्स का जो पार्शियल प्रेशर हम घटा देंगे। ठीक, अब इस मॉइस्ट गैस के वाटर वेपर्स के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है? डेट इज एक्वस टेंशन। डेट इज एक्वस टेंशन। ठीक है ना? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अगर हमें दिया हुआ है डेट इज वाटर वेपर्स का प्रेशर, इट मीन्स एक्वस टेंशन। क्लियर हो गई बात? तो इसे आप नोट कर लो। ठीक, अब एक लॉ और आता है इसके साथ साथ। भाई देखो, अगर एक गैस है कंटेनर में और मैंने दूसरी गैस और उसमें डाल दी, भाई तीसरी भी डाल दी, बिल्कुल इस तरह से मानो एक कमरे में, बहुत छोटा सा कमरा है और एक कमरे में, चाहे बड़ा ही हो क्यों ना हो, एक बच्चा बैठा है, वो कुछ वॉल्यूम घेरेगा, 5 बच्चे और आ गए, वो वॉल्यूम घेरेंगे, सब अपना अपना वॉल्यूम घेरेंगे। कमरे में जगह कम होती जाएगी तो बच्चे आते जाएंगे। भाई सबको सोने के लिए जगह चाहिए, जगह चाहिए नहीं चाहिए कमरे में? ठीक है भाई, तो डेट इज क्या? जितनी गैसेस आती जाएंगी कमरे में, कंटेनर में जितनी गैसेस आती जाएंगी वो अपना वॉल्यूम लेकर आएंगी, वो अपना वॉल्यूम लेकर आएंगी। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम क्या होगा? यानी कि जो कंटेनर है उसका टोटल वॉल्यूम होगा, सारी गैसेस का पार्शियल वॉल्यूम हम जोड़ देंगे, बशर्ते कि गैस नॉन रिएक्टिव हो। ये किसके लिए है? नॉन रिएक्टिव गैसेस। दोनों लॉज आपको ध्यान रखने हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस के लिए हैं। जब किसी बंद कंटेनर में सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर नॉन रिएक्टिव गैसेस साथ में रखी जाती हैं तो उन सब गैसेस का टोटल वॉल्यूम
सब गैसेस के पार्शियल वॉल्यूम्स के सम के बराबर होता है, दैट इज एमागेट्स लॉ। क्लियर हो गई बात? वहाँ पार्शियल प्रेशर था, यहाँ पार्शियल वॉल्यूम की बात हो रही। सॉरी, ये मैंने पार्शियल प्रेशर लिख दिया, आप उसको करेक्ट करके वॉल्यूम लिखिए, पार्शियल वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो हम यहाँ क्या करते हैं, वॉल्यूम जोड़ देते हैं, बस वहाँ प्रेशर जोड़े, यहाँ पे हमने वॉल्यूम जोड़ दिए। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं एग्जाम में, आए हुए हैं पार्शियल प्रेशर पे, उस पर हम डिस्कस करते हैं। अब इसके PYQs देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस इन अ सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ आर्गन। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज 27 बार, द PN2 इज, यानी कि पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का पूछा गया है। दो टाइप की गैसेस हैं सिलेंडर में, N2 है इसमें 7 ग्राम और आर्गन है इसमें 8 ग्राम। तो अब आप बताओ, जब हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें टोटल प्रेशर दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। जो गैस का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है उसी के मोल फ्रैक्शन से हम गुणा करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स चाहिए, तो हमें पहले मोल्स निकालने होंगे। चलो N2 के मोल्स निकाले, तो मोल्स यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। वेट कितना दिया हुआ है इसका, 7 ग्राम, और कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट N2 का 28, कितना हो गया 1/4 मीन्स 0.25 मोल्स। आर्गन के मोल्स निकालें, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आर्गन का वेट कितना दे रखा है 8, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका 40, यानी कि 1/5 यानी कि 0.20 मोल्स। ठीक, अब टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स हमारे पास 0.25 प्लस 0.20 मीन्स 0.45 मोल्स हो गए। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाएं। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। कौन से ईयर का है ये, 2020 का, नीट 2020 का क्वेश्चन है ये। चलिए, तो अब हम निकालते हैं इसको। PN2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन का मतलब N2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन का तो यही फॉर्मूला होता है, क्या होगा N2 मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। क्या निकालना हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो इनटू टोटल प्रेशर कितना है 27, सॉल्व कर लो आप इसको, 15 बार। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या रहा 15 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैस डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कौन सी गैस फॉलो नहीं करेगी भाई, जो अनरिएक्टेबल होंगी, वही गैस तो हम लेते हैं। जो अनरिएक्टेबल है, जो रिएक्ट कर रही है, तो वो तो लॉ ही फॉलो करेंगी ही नहीं। तो यानी कि हमें वो गैस ढूंढनी है यहाँ पे जो रिएक्टेबल हो, तभी तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगी। अब देखो, क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड क्या रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल रिएक्शन करते हैं, और SO2Cl2 बनाते हैं। यहाँ देखो CO2 और He, हीलियम तो इनर्ट गैस है, कोई रिएक्शन नहीं करती है। O2 and C2 ये तो ऑलरेडी वायुमंडल में होती है, कोई रिएक्शन नहीं करती है। N2NO2 ये भी होती है और ये भी रिएक्शन नहीं करती है। तो कौन सी गैस फॉलो नहीं करेगी मिक्सचर, ये वाला गैस के मिक्सचर पार्शियल प्रेशर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्सड इन एम्प्टी कंटेनर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2S। देखो, इथेन और हाइड्रोजन दोनों की सेम वेट ले लिया इन्होंने और एक कंटेनर में बंद कर दिया उन दोनों को। अब ये बताना है हाइड्रोजन का कौन सा फ्रैक्शन है टोटल प्रेशर का जो एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो एक बात ध्यान से सोचो बच्चों, ऐसे सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है जी का क्वेश्चन। बच्चे कहते हैं इसमें कि इसमें हमें दिया क्या है, ना तो वेट दे रखा है ना तो प्रेशर दे रखा है, हम कैसे निकालें। देखो कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं दे रखा।
प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो देखो ऐसा है, एक चीज की ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर, ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? देखो ध्यान से, पार्शियल प्रेशर अगर आपको किसी भी गैस का निकालना है तो टोटल प्रेशर का अगर मोल फ्रैक्शन से गुणा कर दिया तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे किसी का भाग निकालना है, वो फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मोल फ्रैक्शन निकाल लूं। अगर मैंने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हाइड्रोजन का, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन है उसका टोटल प्रेशर का। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या? टोटल प्रेशर का एक फ्रैक्शन ही तो, उसका एक भाग ही तो, कि कितना कुल जितना प्रेशर है उस कंटेनर में, उसका कितना भाग हाइड्रोजन ऑक्युपाई कर रहा है, कितना भाग इथेन। बिल्कुल इस तरह से मान सकते हो, जैसे ये कंटेनर है, उसको मैंने चौथाई भाग भर दिया भूसे से और बाकी का 3/4 भाग भर दिया चीनी के बोरों से। ठीक, ये कंटेनर हो गया, पहले चीनी के बोरे भर दिए और चौथाई भाग में भूसा भर दिया। तो मैं कहूँगी ये इसका कितना फ्रैक्शन है? डेट इज 1/4। ये कितना फ्रैक्शन है? 3/4। ये भूसा हो गया, ये चीनी हो गई। बिल्कुल इसी तरह से कोई गैस है तो गैस के मोल फ्रैक्शन अगर मुझे पता लग गया तो मुझे उसके प्रेशर का फ्रैक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये दूसरी गैस है तो उसके मोल फ्रैक्शन का पता लग गया तो उसके प्रेशर का फ्रैक्शन पता चल जाएगा। बस बिल्कुल ऐसे निकालना है, बिल्कुल देसी फंडा है, कुछ भी विदेशी नहीं है। देखो आप ध्यान से, हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सबसे बढ़िया। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? C2H6 और H2 के मोल्स चाहिए। मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब वेट तो दिया नहीं है, लेकिन एक बात दे रखी, इक्वल वेट, तो मैंने x मान लिया इसको, इसका x है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? निकाल लो। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 गुणा 2 प्लस 6, 30 आ गया। H2 के मोल्स देखो, इसका इक्वल वेट है तो x अपॉन 2 इसका वेट हो गया। क्लियर होगी बात? अब टोटल मोल्स निकालो, कितने हो जाएंगे? टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन के लिए हम टोटल मोल्स भी तो चाहिए। टोटल मोल्स डेट इज x/30 प्लस x/2 कितने हो गए भाई? 16x/30। ठीक है, चलो भाई, ये हमारे आ गए टोटल मोल्स। अब हमें निकालना क्या है? मोल फ्रैक्शन। किसका भला? H2 का। तो चलो भाई निकाल लो H2 का मोल फ्रैक्शन। H2 मोल फ्रैक्शन, H2 के मोल्स कितने हैं भाई? x/2। टोटल मोल्स कितने हैं? 16x इंटू 30, x से x कटा, 15/16। कितना आ गया मोल फ्रैक्शन? 15/16 आ गया। तो मैं क्या कह सकती हूँ उसे? मोल फ्रैक्शन एक तरह से क्या है? फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर। (15/16). क्योंकि ध्यान से देखो, मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से क्या निकल कर आ रहा है? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। यही तो है फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन का। और देखो फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। फ्रैक्शन ही तो हो गया। देखो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है? पार्शियल मोल्स किसके भला? H2 के अपॉन टोटल मोल्स। ध्यान से देखो, पार्शियल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये किसके लिए है? H2 का मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर, प्रेशर का फ्रैक्शन, मोल्स का फ्रैक्शन, प्रेशर का फ्रैक्शन। ध्यान से देखो, मोल्स का फ्रैक्शन पार्शियल मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, प्रेशर का फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। बिल्कुल क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं? डेट्स गुड। इस टाइप के घुमाने वाले सवाल आते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। तो ये हो गया आपका डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर एंड अमागेट्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।